Hello students, welcome for the grammar class of English. Today we will see again revision work, and in revision we will do the tense. ठीक है, tense पढ़ेंगे अपन. I have already discussed you. There are three types of tense. There are three types. There are three types of tense. ठीक है, there are three types of tense. Number one, present tense. Second, past tense. And third, future tense. ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है. नंबर वन, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ये फोर टेंस होते हैं. उसी तरह पास्ट का भी होता है बेटा. उसी तरह पास्ट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद होता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट, एंड उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, सेम वे वी विल डिवाइड द फ्यूचर टेंस. पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. Understand everyone, these are the tenses we have divided into. Each tense divided into four part: present indefinite, continuous, perfect और perfect continuous. ठीक है, इसका चार्ट ड्राइंग शीट में आप लोगों ने बनाया था. एंड हेल्पिंग वर्ब आल्सो आई टोल्ड यू. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट? डू, डज. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस? एम, इज, आर. प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और हैव. सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर आ रहा है. वेदर के कारण भी है, हो सकता है वेदर. अब देखिए, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, एंड ईच टेंस डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट. ठीक है, ईच टेंस डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट. अब ठीक आ रहा है बेटा वीडियो? हेलो, वीडियो आ रहा है क्लियर अब? यस सर. ठीक है, अब देखिए अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे. इफ यू अंडरस्टैंड वन टेंस देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टेंस. सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये थोड़ा सबसे डिफरेंट है और इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स लिखवाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और उस पर डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन मेक नेगेटिव, हाउ वी कैन मेक affirmative, and how we can make interrogative. Okay, so let's see what is the basic rules of present indefinite. Number one, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो होती हैं. एक होती है डू और डज. डू और डज होती है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है. ठीक है, जिसमें से सब्जेक्ट ही है, सी है और इट है, और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं अपन? डज लगाते हैं. ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाते हैं. यू, वी, दे. यू, वी, दे और आई, इसके साथ अपन क्या लगाते हैं? डू. और ये प्लूरल नाउन. ये क्या है, ये क्यों लिखवाया जा रहा है आप लोगों को? कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, अभी उस दिन बताया था सिंगुलर टू प्लूरल है ना, जैसे बॉय है, बॉयज.
तो सिंगुलर नाउन है, बॉय होगा तो उसके साथ डज लगेगा, अगर बॉयज हो जाएगा तो उसके साथ क्या लगेगा, डू। ठीक है, तो इसके साथ डज, और डज और डू का उपयोग कब करते हैं, जब केवल इंटरोगेटिव थर्ड, ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, और ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट ये है कि डू और डज यूज ओनली इन नेगेटिव, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, और इंटेरोगेटिव, अब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तब आप केवल क्या लगाएंगे, डू डज का यूज करेंगे। फिफ्थ नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, यदि आपका सब्जेक्ट है और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें एस और यस लगता है। ये कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही सी इट रहेगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। तो देखिए एक सेंटेंस देते हैं, जैसे लिखेंगे सी, ठीक है, यहाँ पे लिखा अपन ने सी, अब यहाँ लिखेंगे कुक, सी कुक फूड फॉर मी। इज दिस करेक्ट सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है बेटा, इज दिस करेक्ट सेंटेंस, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, बताइए बेटा, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बताइए। नो सर। अदर स्टूडेंट, क्या है, करेक्ट है कि रॉन्ग है, बताइए, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है बेटा, जल्दी बताइए। वसुंधरा इज टेलिंग दिस इज रॉन्ग, व्हाई दिस इज रॉन्ग बेटा, ये रॉन्ग क्यों है, हेलो स्टूडेंट्स, व्हाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है। ठीक है, जब सब्जेक्ट सी है तो हमने क्या लगाया है, मेन वर्ब में क्या लगेगा, एस और ईएस लगेगा। जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ही सी और इट रहेगा और सिंगुलर नाउन रहेगा, तो आप मेन वर्ब में क्या लगाओगे, एस और ईएस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है। पहली बात देखेंगे, ये निगेटिव तो नहीं है निगेटिव, क्योंकि डू डज का उपयोग नहीं हुआ, तो मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें अपन मेन वर्ब में एस और यस लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन होगा। तो यहाँ पे सी है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए। तो इसका रियल आंसर क्या हुआ, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, सी कुक्स फूड फॉर मी, सी कुक्स फूड फॉर मी। अब इसका निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, देखते हैं, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, डज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद डज। तो निगेटिव बनाना है तो सी डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव बनाना है। तो सी डज नॉट, अब ये कुक है ना, कुक्स है, तो ये कुक में चेंज होगा, मतलब कि मेन वर्ब में एस और ईएस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा, निगेटिव होगा तो वो सीधे सिंपल फॉर्म में आ जाएगी मेन वर्ब में। तो सी डज नॉट कुक फूड फॉर मी, सी डज नॉट कुक फूड फॉर मी, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। तो डज जो होगा शुरू में आ जाएगा, इसके पहले, इस सेंटेंस के पहले अपन डज लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे डज, अब ये आएगा सी, और फिर से अपन कुक्स को कुक में चेंज करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव में भी क्या होता है, मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगाते। ठीक है, डज सी कुक फूड फॉर मी, फूड फॉर मी, दिस इज इंटरो। अब वो खाना कब बनाती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वाई, इसके पहले भी वाई ऐड हो जाएगा, वाई डज, वाई वेयर, वाई डज शी कुक फूड फॉर मी, फूड फॉर मी। ठीक है, इस तरह से आप एक सेंटेंस को 4 टाइप से कन्वर्ट करते हैं, 2 3 और ये क्या हुआ 4। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को, हेलो, यस सर।
हाँ, अब जैसे एक सेंटेंस और देते हैं यहाँ पे, वो डिफरेंट रहेगा थोड़ा। सब्जेक्ट चेंज करेंगे यहाँ पे अपन। सब्जेक्ट अपन यहाँ पे अगर सिंगुलर की जगह प्लूरल कर देते हैं, या कि ही सी इट की जगह दूसरा करते हैं। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस जब देंगे हम यहाँ पे, सर तो कुछ नहीं दिख रहा। सभी को नहीं दिख रहा बेटा? हेलो, सभी को यस नहीं सर। सभी को नहीं दिख रहा है क्या? यस हेलो, सर। तो देखिए सर यहाँ पे ब्लर आ रहा है पूरा। ब्लर आ रहा है वीडियो। सर दिख रहा है। एक मिनट। हाँ देखिए इसमें अब ठीक है। हेलो, अब ठीक है यस बेटा? सर। हाँ ठीक है। देखिए कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता होगा, तो देखिए स्पीड डाटा की कम हो जाती है तो होता है प्रॉब्लम। तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं यू, अब आपका सब्जेक्ट यू आ गया, तो यू के साथ मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा। तो जैसे अब इसी को बनाना है, तो यू कुक फूड, यू कुक फूड फॉर मी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने यहाँ पे मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगाया, तो क्या होता है जब सब्जेक्ट आपका यू बी दे होता है, तो उसके साथ मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगाते। यहाँ पे आपकी ये मेन वर्ब है, इसमें एस और यस नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जब निगेटिव बनाओगे आप, तो यू के साथ देखिए क्या लिखा है हमने, यू के साथ यू वी दे आई और प्लूरल नाउन के साथ डू का उपयोग करते हैं। तो अब आप जब निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बनाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यू डू नॉट कुक, यू डू नॉट कुक फूड, और यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर मी, ठीक है। यू डू नॉट कुक फूड फॉर मी, ठीक है। अब इंटरोगेटिव बनाना है तो डू पहले आ जाएगा, इसमें अपन ने डज किया था क्योंकि सब्जेक्ट सी था। तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू कुक फूड फॉर मी। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। फिर जैसे वाई क्वेश्चन वर्ड वाले करना है, व्हेन डू यू कुक फूड फॉर मी, तुम मुझे भोजन कब बनाते हो मेरे लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन, वाई की जगह व्हेन, व्हेन डू यू, पूरा सेम रहेगा, बस इसके पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। जब इंटरोगेटिव बनाना है तो डू पहले लग जाएगा, सेम सेंटेंस लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे डू के पहले फिर व्हेन लग जाएगा, व्हेन डू यू कुक फूड फॉर मी, ये हो जाएगा। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है बेटा। हेलो, हेलो स्टूडेंट। यस सर। यस सर। ठीक है, बन जाएगा। अब आप लोग बना के दिखाओगे इसके सेंटेंस, हम दें आपको, कन्वर्ट करेंगे आप लोग। यस सर। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स। सर यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ही goes for a walk daily, ठीक है। बी नंबर, दूसरा को इसको बनाइए आप। 4 टाइप से बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, और एक क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड में आप कोई भी ऐड कर सकते हो, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन यू व्हाट क्वेश्चन वर्ड यू वांट टू ऐड,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, और आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, रिप्लाई करेंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन है, आई प्ले हॉकी। इसको, ये दोनों सेंटेंस जल्दी से बनाइए सभी लोग कॉपी में। Yes, sir. Hello students, all of you are doing? Yes, sir. You all change it. If you don't know, you ask the question. पूरे रूल्स लिखे हुए हैं उधर, ये रूल्स हैं, यू सी द रूल्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सी लगेगी? हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगी, कहीं डू लगेगा कहीं डज लगेगा। डज का उपयोग किसके साथ करेंगे? ही सी इट नेम के साथ। डू का उपयोग यू बी दे आई के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में केवल क्या लगाएंगे? डू और डज। ठीक है, चलिए बनाइए। एक मिनट। सर साइन कर दिए। अदर स्टूडेंट रिप्लाई फास्ट।
Vasundhara, your all answer is correct. Your all sentence is correct. Other student? Ankush Agrawal, Kirti Sahu, Om Gautam, Prashu Sahu. You are not replying. You did not understand. Reply fast. सर भेज दिए। ये क्या नाम है? ओम गौतम। ओम गौतम, आप लोगों ने ये बताइए, गौतम आप लोगों को मैंने अभी क्या समझा? अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो। आवाज आ रही है आप लोगों के यहाँ से? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हेल्पिंग वर्ब ही सी इट होगी तो मेन वर्ब में एस और यस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एस और यस लगा। तो जब अपन निगेटिव बनाते हैं तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब निगेटिव बनाओगे तो ही डज नॉट, तो मैंने बोला जब डज नॉट का उपयोग होगा तो ये क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ही डज नॉट गो, और ये हो जाएगा फॉर ए वॉक डेली। इस तरह आप लोग इसको गोज ही क्यों लिख दिए हो, सेम टू सेम। जब ये अफर्मेटिव रहेगा तो अभी मेन वर्ब में एस और यस लगता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो। ठीक है, निगेटिव जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा और ये गो में चेंज हो जाएगा। गोज को गो में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद जब इंटरोगेटिव बनाना है तो भी वही कंडीशन होगी। इसके पहले डज लगेगा, डज ही, और ये गो में कन्वर्ट होगा। डज ही गो फॉर अ वॉक डेली। इतना तो समझ में आना चाहिए, सामने लिखे हुए हैं रूल्स। सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन वर्ड बनाना है। ठीक है, तो वाई या हाउ कुछ भी ऐड कर सकते हो। वाई डज ही गो फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, वॉक के लिए क्यों जाता है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको सम क्वेश्चंस दे रहे हैं इसी बेस पे, आप इसको रूल्स को समझ लीजिए। जिसको जो भी डाउट है भी पूछ सकता है। इसी तरह ये है आई प्ले हॉकी, तो इसके साथ जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आई डू नॉट प्ले हॉकी, डू नॉट लगेगा। इसमें मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आई है। तो आई डू नॉट प्ले हॉकी, डू आई प्ले हॉकी, व्हेन डू आई प्ले हॉकी। इस तरह से आप सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे। देखिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क है इंग्लिश का, ग्रामर का होमवर्क। इसको आपको इसी तरह से कन्वर्ट करके निगेटिव इंटरोगेटिव बना के लाना है और सेंड करना है। ठीक है, होमवर्क। देखिए पहला है सी गोज टू टेम्पल। दूसरा सेंटेंस है दे सिंग ए सॉन्ग। तीसरा है
writes a letter. फोर्थ सेंटेंस है you purchase a book. फिर he sleep late at night. ठीक है, ये 5 सेंटेंस है बेटा, होमवर्क है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। आज का इतना ही था, ठीक है। आप लोग रिप्लाई करिएगा इसमें होमवर्क करके, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। I have ठीक है बेटा। रोहित, ओके, ऑल ऑफ यू हैव रिटन? सबने लिख लिया बेटा? sir. ओके, I have done, sir. ठीक है। ठीक है बेटा, अब लीव कर रहे हैं मीटिंग को। Yes, sir. हाँ, सभी लोग। कीर्ति साहू, यू हैव रिटन? प्राशु साहू, रितेश मौर्य, अंकुश अग्रवाल, आराध्या। Yes, sir. हाँ, ठीक है।